एक बड़े शहर की भीड़ में रहने वाली 16 साल की सानवी एक बेहद शांत लड़की थी। वो क्लास में कम बोलती पर किताबों में डूबी रहती। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी लेखन। वो हर दिन छोटी छोटी कहानियां, कविताएं और नोट्स लिखती। लेकिन लोगों की एक ही राय थी, लेखन में करियर, ये कोई असली काम है? इससे कमाई कौन करता है? सानवी, ये सब शौक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। सानवी के पास हिम्मत कम थी, वह सपने बहुत बड़े। और एक दिन आखिर फैसला कर ही लिया। वो स्कूल की स्टोरी राइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। पहला कदम जब उसने घर में ये बताया तो पापा बोले, प्रैक्टिकल बनो सानवी, ये सब समय की बर्बादी है। मां ने भी धीरे से कहा, सबके सामने हार गई तो मजाक बन जाएगा। सानवी चुपचाप अपनी नोटबुक बंद कर देती है। कमरे में बैठकर वो रोती है। लेकिन उसी रात उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आती है, दुनिया को मत सुनो बेटा, पहले खुद को सुनो। खुद पर भरोसा करो, दुनिया बाद में मानेगी। उस एक लाइन ने उसके अंदर जैसे किसी चिंगारी को जला दिया। सपने की जंग, वह कंपटीशन के लिए एक कहानी लिखने लगती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की अपनी पहचान खुद बनाती है, जो डरती है, फिर उठती है, फिर उड़ती है। कहानी लिखते लिखते उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ कहानी नहीं, उसका खुद का सच था। वह रात भर मेहनत करती, शब्दों को गढ़ती, लाइनों को तोड़ फोड़ कर फिर बनाती, सब कुछ सिर्फ एक भरोसे के साथ, अगर मैं खुद पर विश्वास करूंगी तो दुनिया एक दिन ताली बजाएगी। दुनिया का जवाब प्रतियोगिता का दिन आता है। सानवी मंच पर खड़ी होती है, हाथ कांप रहे होते हैं, आवाज धीमी होती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी कहानी पढ़ना शुरू करती है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उसके शब्द, उसकी भावनाएं, उसकी सच्चाई सब दिल को छूने लगते हैं। कहानी खत्म होती है, हॉल तालियों से गूंज उठता है। जज फैसला